नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण आपके राजस्थान जीके के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान जीके से के अंदर ये कह सकते हो कि राजस्थान एकीकरण से लगभग हर बार 2 या 3 को क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसलिए हम जो आज राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा ट्रिकली और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से इसको मैं जो है याद करवा सकूँ। और पहले अपने पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण और इससे जुड़े हुए मुख्य जो तथ्य हैं उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे बाद में। तो शुरुआत करते हैं हम आज राजस्थान का एकीकरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। जो राजस्थान के जो 7 चरण हैं उनके जो एक नाम है तो उन नाम को अपने भी एक ट्रिक से शुरुआत करते हैं। तो एक ट्रिक है छोटी सी, वो आप याद कर लीजिएगा। एमपी से बीएसआर, लाया या आया कुछ भी कह लेना, यानी कि बीसीआर कहते हैं। वैसे ही अपने बीसीआर नहीं बोलना, अपने बीएसआर बोलना है। जैसे कि एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, पर यहाँ पर अपने और ही कुछ लेंगे उसका अर्थ। एम से बोले तो मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान या पूर्व संघ भी कह सकते हो उसको, पूर्व राजस्थान। से संयुक्त संघ, बी से वर्त राजस्थान, एस से संयुक्त वर्ग राजस्थान, आर से राजस्थान और 7 से वर्तमान राजस्थान। ये लीजिए। तो दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, बी से वृत्त राजस्थान, एस से संयुक्त वैत राजस्थान, आर से राजस्थान संघ और लास्ट आपका रह गया वर्तमान राजस्थान। चलो ठीक है सर, ये तो याद हो गए। अब अपने इसके बारे में चलते हैं कि सर इनकी तारीखें भी याद रखनी पड़ेगी। हाँ जी, तारीखें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था। तो इसलिए हमें ये याद रखनी भी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको एक कह सकता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है, या कह सकते हो आप अपनी भाषा में, एक मोबाइल नंबर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या है सर? तो वो याद करना पड़ेगा जी। हाँ जी, करना पड़ेगा। क्या है सर? 18 26 18, 18 26 18 30 15 26 1, 18 26 18 30 15 26 1। एक या 2 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। 18 26 18 30 15 26 1, 18 26 18 30 15 26 1। चलो अब इसको अपने सेट करते हैं। कैसे सर? 18 26 18 30 15 26 1, 18 26 18 30 15 26 1। ठीक है सर, ये तो थी तारीखें। अब इनके महीने भी याद करने पड़ेंगे। हाँ जी सर, याद करने पड़ेंगे। तो वो महीने कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए है आपके कि मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। माँ से बोले तो मार्च, फिर माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मै से मई, जैसे जनवरी और नै से नवंबर। तो इनको यहाँ सेट कर लेते हैं। मार्च, फिर मार्च से मार्च, फिर ऐसे अप्रैल, फिर माँ से मार्च, फिर मै से मई, फिर जैसे जनवरी और ये नै से नवंबर। सर अब
आपको साल भी याद करने पड़ेंगे, हाँ जी करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको उल्टी गिनती बोलनी है, बोलनी कितनी तक है, 3 तक। कैसे, 3 2 1। कैसे सर, तो यहाँ पर आपको 48 कह सकते हो कि 3 बार, 49 2 बार, और 50 1 बार, और 56 1 बार। कैसे सर, 48 48 48 49 49 50 और ये 56। और आपको पता ही है कि जो भी आपके ये संघ बने थे सारे के सारे आज़ादी के बाद बने थे, तो उस समय 1947 के बाद बने थे, तो उसका टाइम था 1948 1948 1948 1919 लगा दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आगे भी नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने। अब तो सर ये बातें याद होगी, हमें नाम याद हो गए, तारीखें याद होगी, सन भी याद हो गए, महीने भी याद हो गए। तो सर जो अब इनके अंदर कौन कौन से जिले थे, या कह सकते हैं कि रियासतें कौन कौन सी थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो प्रमुख रियासतें थी वो कौन कौन सी हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले आपके जो रियासत है आपके, अब अपने चलते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 प्रमुख रियासतें हैं। आपने जब भी शुरुआत करते हैं तो ABCD से करते हैं इंग्लिश में, तो याद रखना आपको ABCD। बोले तो गुरुजी, अलबर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 कह सकते हो रियासतें इसमें शामिल हुई थी। और इसका नाम रखा था मत्स्य संघ, और KM मुंशी ने इसका नाम मत्स्य संघ रखा था। KM मुंशी ने इसका नाम है जो मत्स्य संघ रखा था। याद रख लेना इतना, बाकी ये चीज़ें जो आपको जो अन्य तथ्य हैं वो आपको बाद में करवाएंगे। तो आपको इतना ही याद रखना है कि मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना था, और KN मुंशी ने इसका नाम मत्स्य संघ रखा था। इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है गुरुजी, इतना याद हो गया। अब चलना, अब गुरुजी सेकंड जो है 26 मार्च को जो पूर्व राजस्थान बना था, इसमें कौन कौन सी रियासतें थीं, तो इसके अंदर आपके 9 बड़ी रियासतें थी। कह सकते हो कि उसका एक सूत्र है, बाबू, झाड़ू, किए, किको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। ठीक है गुरुजी। कैसे, कौन कौन से, बा से बोले तो बांसवाड़ा, बू से बोले तो बूंदी, जा से बोले तो झालावाड़, डू से बोले तो डूंगरपुर, की से बोले तो किशनगढ़, को से बोले तो कोटा, पै से बोले तो प्रतापगढ़, सा से बोले तो शाहपुरा, और टो से बोले तो टोंक। ये 9 रियासतें थी जो उस समय आपके पूर्व राजस्थान या कह सकते हो पूर्व संघ में शामिल हुई थी। कौन कौन सी हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा और टोंक। ये 9 रियासतें हैं, गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक वो ऊपर रहेगी 9। ये 9 रियासतें हैं जो इसमें शामिल होगी। अब है गुरुजी संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर गुरुजी किन किन रियासतों को शामिल किया गया था, तो इसके अंदर आपको यही याद रखना है, जो पूर्व राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी, यानी कि इतना याद रखना है 9 रियासतें, तो ये प्लस में एक ये वाली होगी, यानी कि ये यहाँ पर 3 है, तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, उदयपुर, क्योंकि उदयपुर में भी आगे 3 के समान ही आता है, तो उदय यानी कि दूसरी, और ये उदयपुर एक रियासत और शामिल कर दी गई इसके अंदर 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है जी। अब आपके जो है सर चौथी बड़ी रियासत जो कह सकते हो कि यानी कि चौथा जो संघ है वो कौन सा था, वो है आपके चौथा संघ, वो है वृत्त राजस्थान संघ। अब ये संघ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप भी कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तीसरा संघ तो आपके ऐड कर ही दिया, प्लस में जितनी भी रियासतें यहाँ तक यानी पहले और दूसरे के अंदर जितनी भी हैं, और प्लस में 3J प्लस B। आपने SBBJ सुना होगा, उसी का उल्टा कर लीजिए। यहाँ पर क्या है,
SPBG है, वैसे ही JJB है। तो इसके अंदर कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। याद रखिएगा कि व्रत राजस्थान यानी कि 30 मार्च को बना था, 30 मार्च 1949 को। इसी दिन क्या है कि हमारे कह सकते हैं राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 बड़ी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। इसी कारण से इसको राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है सर, आगे चलती हैं। उसके बाद आ गया आपके संयुक्त वैत राजस्थान। संयुक्त वैत जो राजस्थान है, इसके अंदर क्या किया था, ऊपर वाली जो है चारों की चारों, यानी कि ये तो 4 थी ही, प्लस में 4 प्लस और ऊपर एक मत्स्य संघ जो रह गया था उसको 1। देखो 4 और 1 5, और यहाँ पर भी कौन सी है? 5। तो याद रखने का एक तरीका होता है कि 4 यानी कि चौथी प्लस 1 नंबर पे जो है वो है आपके मत्स्य संघ। 4 और 1 5, यानी कि चारों तो यानी कि पहली दूसरी तीसरी यहाँ पे जो तो थी जो रियासत थी, प्लस में जो एक मत्स्य संघ रह गया था ऊपर, अब उनको ऊपर से यहाँ तक क्लियर कर दिया है। यानी कि 5 की 5 रियासतें हैं, जो कह सकते हो कि 5वें चरण के अंदर जो मत्स्य संघ को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ऊपर से 4 रियासतें आ गई, चारों जो संघ यहाँ तक आ गए थे, और 5वां जो संघ है आपको मत्स्य संघ, उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब आपके है राजस्थान संघ, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। इसमें क्या किया था सर? 5 तो जो है ये संघ ये आगे ऊपर वाले, प्लस में एक और शामिल किया गया था, वो था इसमें सिरोही। सिरोही। यहां तक आपके 6 चरण पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में बात आती है वर्तमान राजस्थान की, तो इसके अंतर्गत आता है आपके ऊपर वाले 6 चरण, प्लस में अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू का अबू सुनेल। इस प्रकार से राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें थी। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान में यानी कि दूसरी प्लस उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया गया। व्रत राजस्थान में ऊपर से 3 रियासतें प्लस यानी कि 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया। जब संयुक्त राजस्थान की बात आती है तो 4 तो ये थे, ये एक ऊपर मत्स्य संघ उसको शामिल कर लिया गया था। और जब राजस्थान संघ की बात आती है तो 5 ऊपर वाली चरण और एक सिरोही को शामिल किया था। उसी प्रकार से जो वर्तमान राजस्थान है उसके अंदर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, सिलटपा को बाद में शामिल किया गया था। ठीक है जी, यहाँ तक तो आते हैं आपके ये रियासतें आ गई हैं। अब अपने चर्चा कर रहे हैं कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राजप्रमुख कौन थे, और कह सकते हैं कि उपराजप्रमुख कौन थे। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की। तो उद्घाटनकर्ता जो हैं वो आपको याद रखनी है एक छोटी सी ट्रिक, उसके अंदर है गॉडगिल चाचा पटेल। तो मैं बात करता हूं गॉडगिल चाचा पटेल। इसको इस तरीके से याद रख लीजिए, उद्घाटनकर्ता में गॉडगिल, 4 याद रखनी है आपको। चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अध्यक्ष थे रियासत विभाग के। अब ये तो बात आ गई उद्घाटनकर्ता की, जिन्होंने उद्घाटन किया, जिन संघों ने जिन्होंने भी क्या इन संघ का उद्घाटन किया, गॉडगिल चाचा पटेल। अब बात करते हैं अपने इनके प्रधानमंत्री की। जो प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो आपने सुना होगा एसटीएमएल की तर्ज पे ही एक है एसजीएमएल। तो एसजीएमएल कैसे सर? SGML, तो यहां पर है एस से बन गया शोभाराम, जी से गोकुललाल असावा पूरा नाम है इनका, एम से माणिक्यलाल वर्मा, और एल से लाल बहादुर शास्त्री।
ठीक है, ये हो गए। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, शोभाराम, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इनके राज प्रमुख की। ये आपके उद्घाटनकर्ता हो गए, ये आपके प्रधानमंत्री हो गए, और अब अपने बात करते हैं इनके राज प्रमुख की। जो राज प्रमुख जो हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको 4 ही राज प्रमुख याद करने हैं और बाकी सब सेम है नीचे वाले। तो है इसके लिए उदय भीम भूप और मान, उदय भीम भूप मान, उदय भीम भूप मान राज प्रमुख। उदय सिंह, भीम सिंह, भूप सिंह और लास्ट में आपके मान सिंह। मान सिंह सेकंड है, ये फर्स्ट नहीं है। और मान सिंह और उसके बाद में क्रमशः यही रहेंगे अंत तक। उदय भीम भूप मान, उदय भीम भूप मान, उदय भीम भूप मान, इस प्रकार से याद करोगे तो हो जाएगा आसानी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सर रहते हैं इनके उपराज प्रमुख। तो उस ऊपर जो राज प्रमुख हैं वो हैं आपके 4 प्रमुख तरीके से है। जैसे कि इसके लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक है, टिब्बी और बीबी। टिब्बी और बीबी 2 ही खतरनाक चीज़ें होती हैं, टिब्बी और बीबी। तो वही बात है यहाँ पर। तो पहले का है आपके, यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं चलो नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर मत्स्य संघ का तेज सिंह, मत्स्य संघ का तो है तेज सिंह, और दूसरे का है बहादुर सिंह, फिर मान सिंह, सॉरी भीम सिंह और भीम सिंह। तो इसके लिए अंदर आपको याद रखना है टिब्बी और बीबी, ये 4 शब्द याद रखने हैं। टी से तेज सिंह, बी से बहादुर सिंह, बी से भीम सिंह और बी से भीम सिंह। ठीक है जी, ये तो आपके प्रमुख जो थे, ये लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका है। इसके अंदर मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट मार देता हूँ 5 मिनट में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मत्स्य संघ निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान का 26 मार्च 1948 को। संयुक्त संघ कह सकते हो 18 अप्रैल 1948 को। वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949 को। संयुक्त वृत्त राजस्थान 15 मई 1949। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। गुरु जी कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो पहले में ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर KN मुंशी ने इसका नाम दिया था। सेकंड में 9 रियासतें शामिल थी, बताया हुआ है मैंने आपको। बाबू, झाड़ू, किको और एक प्रसाटो, ये वो सूत्र बताया था आपको। उसके अंदर ये 9 रियासतें आती हैं। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान में सेकंड प्लस यानी कि दूसरी रियासत प्लस उदयपुर। फिर व्रत राजस्थान 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में चौथी प्लस 1 यानी कि यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। फिर राजस्थान संघ के अंदर 5 ऊपर से 5 रियासतें प्लस में सिरोही को ऐड कर दिया था। और लास्ट में क्या है कि वर्तमान राजस्थान में ऊपर से जो 6 रियासतें प्लस में अजमेर और अबू सुनेलपा को इसमें शामिल कर दिया गया था। फिर उद्घाटनकर्ता की बात आई थी तो मैंने आपको सूत्र बताया था गौडगिल चाचा पटेल। और उसके बाद में मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया था शोभाराम यानी कि SGML बताया था मैंने आपको, शोभाराम, गोकुल भाई, माणिक्यलाल और लाल बहादुर शास्त्री। राज प्रमुख की बात की थी उदय सिंह, भीम सिंह, भूप सिंह और मान सिंह। अंत तक वही चलेगा। और उसके बाद अपने बात की थी उपराज प्रमुख, तो मैंने आपको बताया था तेज सिंह, बहादुर सिंह, भीम सिंह और लास्ट में भी भीम सिंह। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो संयुक्त राजस्थान और वियुक्त राजस्थान लिख लेना, यहाँ पर ये सेम ही है। ये लीजिए, यहाँ तक लगभग आपके राजस्थान का एकीकरण जो है कंप्लीट हो चुका है। लगभग यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि किस तारीख को कौन सा संघ बना था, उद्घाटनकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और उपराज प्रमुख या राज प्रमुख कौन है, लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपने जो मुख्य तथ्य हैं, जिन तथ्यों की मैं बात कर रहा था जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उन तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं।